गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज टॉप 40 प्लस जीके क्वेश्चंस लेके आए हैं जो रेलवे एवं अदर कंपटीशन के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्त, यदि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। सामान्य नमक ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। दूसरा है लोहे पर जंग लगती है तो फेरिक ऑक्साइड, यानी लोहे पर जंग क्यों लगती है? तो फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। तो ऑप्शन नंबर डी सभी के कारण लगता है। तीसरा क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 वनस्पतिक तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजनीकरण द्वारा उसे वनस्पति घी में बदला जाता है। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु बी यानी स्टील है, जो मिश्र धातु है, जो निकेल, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बना होता है। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूसर गैस है, जो ईंधन नहीं है। दोस्त, चारों ऑप्शन बोलने में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वो ऑक्सीजन में जलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोहा। आठवां क्वेश्चन है फेदम क्या है? फेदम एक माप है जो समुद्र की गहराई मापा जाता है फेदोमीटर से। नौवां क्वेश्चन है रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल लिखना था, मिस्टेक से हमको रिचर स्केल लिखा गया। 10वां क्वेश्चन है डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल्फ्रेड नोबेल। 11वां क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, लेजर किरणों पर। लेजर किरणों पर। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? तो रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग, रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य क्या कारण है? तो आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण। 15वां क्वेश्चन है तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच पर, तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो सूती और ऊनी वस्त्रों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं जला करके। ऑप्शन नंबर बी सही है। 17वां क्वेश्चन है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। उसका गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 18वां क्वेश्चन है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा इसलिए पहने जाते हैं, ऊष्मा के बुरे सुचालक होते हैं, अवशोषक होते हैं। ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी ऊष्मा को ग्रहण नहीं करते हैं जल्दी। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शनली क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन सही होगा।
पारा पानी पर तैरता है, ये गलत कथन है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी सबसे अधिक रहता है यानी खट्टे फलों में। 21वां क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किससे सहायता प्राप्त होती है? तो अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त होती है यानी एल्युमिनियम का अयस्क भी बॉक्साइड है, जो रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछ चुका है। ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल इनमें से कोई नहीं है, इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड है, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड। 25वां क्वेश्चन है, कैलोरी की मापन इकाई है, तो ऊष्मा की इकाई कैलोरी है, ऊष्मा की मापन। 26वां क्वेश्चन है, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देते हैं। 27वां क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समांतर क्रम में अर्थात पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। लोहे में जंग लगना है एक क्या? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो जल के संपर्क में या नमी के संपर्क में आने से लोहे में जंग लग जाता है। 29वां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टंगस्टन। 30वां क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? तो संवहन का उदाहरण है, कॉन्वेक्शन, संवहन। एसआई में बल का मात्रक न्यूटन होता है यानी एसआई मात्रक बल का क्या होता है? तो न्यूटन होता है। 32वां क्वेश्चन है, वायु क्या है? तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विभिन्न गैसों का मिश्रण। 33वां क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनमो के द्वारा। डायनमो है सो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनमो, ऑप्शन नंबर डी। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके भार में कमी आ जाएगी। जब पृथ्वी पर से कोई वस्तु को ऊपर ले जाएंगे चंद्रमा पर तो उसका भार क्या होगा? कम जाएगा। सल्फर का उपयोग कहाँ होता है? तो सल्फर का उपयोग सभी में होता है यानी बारूद में भी होता है, गन पाउडर, डायनामाइट सभी में होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन डी। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों? तो बिल्ली को अधिक रात में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पुतली की विशेष बनावट की वजह से, उसकी पुतली जो होती है ना उसकी भिन्न प्रकार की होती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु चांदी है, विद्युत का भी और ऊष्मा का भी अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए गर्मी में सफ़ेद रंग के पुताई करवाना पसंद करते हैं ऊष्मा के अच्छे परावर्तक के कारण। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो केतली में लकड़ी का हैंडल लगाने का मुख्य कारण है लकड़ी का ताप कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, इसलिए लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो यह नियम है अब एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है।
बायोगैस का मुख्य घटक है जो मीथेन है, जो ऑप्शन सी है मीथेन। मीथेन मीथेन 42वां क्वेश्चन है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। ताप भी घट जाता है और दाब भी घट जाता है। जब पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो ताप दाब दोनों घटने लगता है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो फोकस दूरी सिलियरीज मांसपेशियों के द्वारा कंट्रोल करके रखा जाता है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो सिलियरीज मांसपेशियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है। और 44वां क्वेश्चन, सूखी बर्फ होती है, क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 45वां क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जो NaCl होता है, NaCl। दोस्तों बता दें कि आज का टॉप 45 क्वेश्चन समाप्त हुआ। जो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।